नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रीडिंग लैंटर्न, जहां किताबों की रोशनी से मिलती है सोचने की नई दिशा। चलिए शुरू करते हैं आज की किताब की कहानी। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, जो एक ऐसी किताब है जो यह बताती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। यह किताब इस बात पर केंद्रित है कि अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो वह बदलाव समय के साथ बहुत बड़ा बन सकता है। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है? एटॉमिक का अर्थ है बहुत छोटा लेकिन शक्तिशाली। हैबिट्स मतलब आदतें। तो एटॉमिक हैबिट्स का मतलब हुआ छोटी छोटी दोहराई जाने वाली आदतें जो समय के साथ बड़ा असर डालती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 1% सुधार रोजाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ा एक्शन चाहिए, लेकिन लेखक बताते हैं कि असली बदलाव छोटे छोटे सुधारों से आता है, जिनका प्रभाव धीरे धीरे दिखता है। आदतें कैसे काम करती हैं? हैबिट लूप। किसी भी आदत के पीछे एक चक्र होता है जिसे लेखक हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 4 स्टेप होते हैं। 1. क्यू, संकेत। कोई चीज जो आदत शुरू करने का संकेत देती है, जैसे फोन की नोटिफिकेशन। 2. क्रेविंग, लालसा। उस आदत को करने की इच्छा होती है, जैसे जानने की चाह कि किसका मैसेज है। 3. रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। आप वो काम करते हैं, जैसे फोन उठाकर देखना। 4. रिवॉर्ड, इनाम। आपको संतुष्टि या खुशी मिलती है, जैसे डोपामिन रिलीज होता है। यह चक्र बार बार चलता है और यही आदत को मजबूत बनाता है। पहचान बदलो, लक्ष्य नहीं। जेम्स क्लियर का सबसे शक्तिशाली विचार यह है कि अगर आप स्थायी आदतें बनाना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों से ज्यादा अपनी पहचान पर काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं तो आप अभी भी खुद को एक स्मोकर मानते हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं स्मोकर नहीं हूं तो आप अपनी पहचान बदल रहे हैं। यानी पहचान में बदलाव आदत को मजबूती देता है। जब आप खुद को एक फिट इंसान, रीडर या डिसिप्लिन वाला व्यक्ति मानते हैं तो उसी पहचान के अनुरूप आपके रोजमर्रा के निर्णय भी बदल जाते हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 नियम, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। 1. इसे स्पष्ट बनाओ। हमारी आदतें संकेतों पर निर्भर करती हैं, इसलिए अच्छी आदतें बनानी है तो उसके संकेत स्पष्ट होने चाहिए। उदाहरण, सुबह उठते ही पढ़ाई करनी है, किताब को बिस्तर के पास रखो। पानी पीना है, पानी की बोतल टेबल पर सामने रखो। लेखक हैबिट स्टैकिंग की बात भी करते हैं, मतलब एक नई आदत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ना। जैसे जब मैं चाय पीऊंगा उसके बाद 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। इस तरह एक आदत दूसरी को ट्रिगर करती है। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही काम बार बार करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, इसलिए आदत को मनोरंजक और मोटिवेटिंग बनाना जरूरी है। उदाहरण, अगर आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगती है तो म्यूजिक लगाकर करें या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर करें, जिससे वह आदत सोशल और मजेदार लगे। लेखक इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं, मतलब एक पसंदीदा चीज को उस आदत के साथ जोड़ना जो आप बनाना चाहते हैं। जैसे मैं नेटफ्लिक्स तभी देखूंगा जब ट्रेडमिल पर चलूंगा। 3. इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। आदतें तब बनती हैं जब उन्हें बार बार दोहराया जाए। कोई आदत तभी टिकती है जब वह आरंभ करने में आसान हो। लेखक 2 मिनट का नियम बताते हैं। नई आदत को इतना छोटा बनाओ कि उसे 2 मिनट में किया जा सके। उदाहरण, किताब पढ़नी है, रोज सिर्फ 2 मिनट पढ़ो। एक्सरसाइज शुरू करनी है, सिर्फ जूते पहन लो और वॉक पर निकल जाओ। जब शुरुआत आसान होती है तो आदत अपने आप लंबी चलती है। 4. इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर किसी काम के बाद आपको अच्छा फील होता है तो दिमाग उसे दोहराना चाहता है, इसलिए हर अच्छी आदत के बाद पॉजिटिव फीलिंग या रिवॉर्ड देना जरूरी है। उदाहरण, आपने 5 दिन एक्सरसाइज की, खुद को एक छोटा इनाम दो। हैबिट ट्रैकर में टिक लगाओ, जिससे संतुष्टि महसूस हो। हमारा दिमाग विजुअल प्रोग्रेस देखकर मोटिवेट होता है।
इसलिए ट्रैकर, चेकलिस्ट और टारगेट बोर्ड का उपयोग करें। बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाए? इनवर्स लॉस, उसी 4 नियमों को उल्टा करके आप बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। 1. मेक इट इनविजिबल, संकेत हटाओ, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को छुपाओ या डिलीट करो। मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसके नुकसान सोचो और नोट करो। 3. मेक इट डिफिकल्ट, बीच में रुकावटें डालो, जैसे फोन से पासवर्ड हटा दो, टाइम लिमिट लगाओ। 4. मेक इट अनसैटिस्फाइंग, पब्लिक कमिटमेंट करो या दूसरों से जवाबदेही रखो। द पावर ऑफ कॉम्पाउंड ग्रोथ, कंपाउंडिंग का चमत्कार। लेखक बताते हैं कि बदलाव तुरंत नहीं दिखते, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जिस तरह से एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, उसी तरह आदतें धीरे धीरे नतीजे देती हैं। अक्सर लोग बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स यही सिखाती है, धैर्य और निरंतरता सबसे बड़ी ताकत है। सिस्टम्स बनाओ, लक्ष्य अपने आप मिलेगा। किताब का एक और प्रमुख विचार है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। सिर्फ गोल बनाना काफी नहीं है, आपको सिस्टम बनाना होगा, यानी रोजमर्रा की आदतें और प्रक्रिया जो आपको उस गोल तक ले जाए। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है यूपीएससी क्लियर करना, तो सिस्टम है रोजाना कितने घंटे पढ़ना, नोट्स बनाना, रिवीजन करना। अगर यह सिस्टम रोज चलेगा तो लक्ष्य अपने आप मिलेगा। निष्कर्ष, क्या सिखाती है एटॉमिक हैबिट्स? छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती है। पहचान को बदलो, खुद को वैसा इंसान मानो जो वह आदत करता है। आदतें बनती है संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम से। अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 नियम अपनाओ। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हीं नियमों को उल्टा करो। आदतों का प्रभाव धीरे धीरे दिखता है। धैर्य रखो, सिस्टम्स पर ध्यान दो, लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव बदलाव आए, तो आज से ही एक छोटी सी आदत चुनिए और उस पर काम शुरू कर दीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं आप कौन सी नई आदत अपनाने वाले हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ।